90 की दहाई में 100 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले सीरियल किलर जावेद इकबाल की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म का प्रीमियर कराची में मुनक्किद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में सितारों और क्रू ने शिरकत की। किरदार तो तैयार कर ही लेता है, कैरेक्टर में जब आप आते हैं तो हर एक्टर कोशिश करता है कि उसको निभाने की अच्छे से कोशिश करे। मैंने भी कोशिश की है, अब ये आप बताएंगे कि मैं किस हद तक कामयाब हुआ। ट्रेलर ने इतनी धूम मचाई, हमें अंदाज़ा नहीं था। मैं इस सब का क्रेडिट पूरी कास्ट, पूरी टीम को दूंगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जावेद इकबाल। जावेद इकबाल फिल्म बिलाहर रिलीज़ होने जा रही है और जिसका आज प्रीमियर है, जिसमें मरकज़ी किरदार अदा किया है आयशा उमर और यासिर हुसैन साहब ने, जिसको लिखा है और डायरेक्ट किया है अबू अलिया साहब ने और प्रोड्यूस किया है जावेद अहमद काका पीटो साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि बिलाहर जावेद इकबाल जो कि अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीरियल किलर है और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरम होगा, इसी के ऊपर ही फिल्म बनाना और उसको फिर फिल्माना किसी चैलेंज से कम नहीं था। कितनी देर लगी, कब आइडिया आया, कब फिर काम का आगाज़ हुआ और अब जो स्टोरी आपने प्रोड्यूस की है, जो फिल्म प्रोड्यूस की, आप क्या समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर आप इससे सेटिस्फाई हैं कि ये आपको जो इसके रिज़ल्ट हैं वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिलेंगे? जी बिल्कुल। पहले तो इस फिल्म पे जो टाइम लगा है वो तकरीबन कोई 4-5 महीने से ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि इसकी फ़िल्म की प्रिपरेशन सिर्फ शूट होना नहीं होता, इसकी प्रिपरेशन होती है कि पहले तैयार किया गया और उसके बाद जो है इस फिल्म को बनाने में जो है वो तकरीबन हमारे कोई 25 दिन लगे थे। उसके बाद जो भी टाइम लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। और दूसरा, इस फिल्म बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो आवाम ने इसका फीडबैक दिया है सिर्फ एक ट्रेलर पे, तो आप सब लोग देखते हैं कि इसका क्या सर इसका हिट जा रहा है माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। तो स्टोरी भी जो है ना, वो आप इस पूरी स्टोरी जो है फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस फिल्म में हमने वो मैसेज दिया है उन माओं को जो अपने बच्चों को पैदा तो कर देती हैं मगर ख्याल कोई नहीं करता, क्योंकि आजकल के हालात जो हैं पाकिस्तान के, तो बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। कहते हैं कि बात के रोने से पहले थोड़ा एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इस फिल्म से हमने वो मैसेज दिया है कि जावेद इकबाल जो अपना काम कर चुका, जो बहुत उसको बुरे नाम से याद किया जाता है, सो हम नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान में कोई दूसरा जावेद इकबाल पैदा हो। और इस मैसेज से इंशाल्लाह जो भी देखेगा वो यही सीखेगा कि अपने बच्चों को थोड़ा टाइम देगा और बच्चों से अटैच में रहेगा, कि उनसे पूछेगा कि उनके साथ बाहर क्या होता है और वापस आते हैं तो अपने माँ बाप को वो क्लियरली सारी बातें बता सके। आयशा उमर साहिबा के हवाले से जो है वो काफ़ी सरप्राइज़ हुई है पब्लिक के। उनको तो ज़्यादातर बुलबुले में देखा गया है कि बुलबुले में एक फ़नी किरदार के तौर पर, लेकिन उन्होंने इंतहाई सीरियस किरदार अदा किया। देखिए, इसीलिए हमने आयशा उमर को लिया, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर उसने, बाकी किरदार बहुत किए हैं उसने, मगर ज़्यादातर उसने कॉमेडियन किरदार किए हैं। तो आयशा उमर को लेने का पर्पज़ ये था कि कोई ऐसी चीज़ करें जो यानी आवाम एक्सेप्ट ना करती हो। हमारे पास ऑप्शन बहुत से और भी थे, मगर जो अबू अलिया और हमने डिस्कस की तो हमने आयशा उमर को ही लिया कि नहीं, इसने हमेशा बुलबुले में काम किया है, ज़्यादातर आवाम उसको खूबसूरत से पहचानती है, तो ये खूबसूरत जो है वो जावेद इकबाल की ज़ारा निगार से भी पहचानी जाए। राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म अबू अलिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अच्छा सर बताइएगा कि कैसे आपके जहन में आइडिया आया, कब आया, फिर कब आपने सोचा कि इसके ऊपर फिल्म बनाई जाए और अब फिल्म कितनी देर में बनी है और अब फिल्म के बारे में आगे जो नताइज हैं उसके हवाले से आप किस कदर पुरुमीद है? तो जावेद इकबाल का जो कैरेक्टर है इसको मैं 99 से फॉलो कर रहा था और इस कैरेक्टर ने मुझे हमेशा फैसिनेट किया है। मतलब जब आप लाहौर में जाते हैं और वहाँ के प्रेस क्लब में बैठते हैं और वहाँ के जर्नलिस्टों की बातें सुनते हैं तो बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं जावेद इकबाल के इस कैरेक्टर के साथ। फिर जिस तरीके से इसको पकड़ा गया, जिस तरीके से इसको मारा गया जेल के अंदर, तो बहुत से सवाल उसने छोड़ दिए। मुझे लगा इसको एड्रेस करना चाहिए, इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। मैंने 1 साल में लाहौर में गया, मैंने रिसर्च की, मैं थाने में गया, इलाके में गया, शादबाग में लोगों से मिला, इसकी फैमिली मेम्बर से मिला, जो इसके ऊपर ट्रायल कोर्ट में जो केस चला था एंटी टेररिज्म कोर्ट में, मैंने उसकी पूरी फ़ाइल निकलवाई, मैंने उसको पूरा पढ़ा और फिर मैंने इस पर किताब लिखी। किताब जब आई और किताब के जब 3 एडिशन बिक गए 4 माह के अंदर, तो हमें लगा कि लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, फिर लोग इसको देखना भी चाहेंगे। एंड देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड कि अब इसको फिल्म बनाते हैं। जो मरकज़ी किरदार अदा किया है यासिर हुसैन साहब ने और आयशा उमर साहिबा ने, उसकी जो सिलेक्शन है वो आपके जहन में कैसे आया था कि आयशा उमर ही बेहतर किरदार अदा कर सकती है और उधर यासिर हुसैन?
देखें, यासिर हुसैन से मेरी दोस्ती है। यासिर हुसैन को मैंने थिएटर पे परफॉर्म करते हुए देखा है। मुझे पता है कि यासिर हुसैन एक बहुत ही पावरफुल परफॉर्मर है। यासिर हुसैन शुरू दिन से ये पहली चॉइस थी फॉर जावेद इकबाल। गेटअप मैच करेगा, ये प्लस पॉइंट है। आयशा उमर का ये था कि मैं एक ऐसी ग्लैमरस एक्ट्रेस चाह रहा था कि जिसका परसेप्शन जो है वो मीडिया में बिल्कुल डिफरेंट हो, और वो जब इस कैरेक्टर में आए ज़हरा निगार के, तो वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ जो है वो लोगों को मिले। तो आयशा उमर से ज़्यादा कौन हो सकता था कि जो पिछले 15 सालों से बुलबुलें कर रही हैं और वो खूबसूरत बनी हुई हैं और वो उस किरदार की इतनी बड़ी उन पर छाप लगी हुई है। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उनकी मेहरबानी है, उनकी लाइक द स्क्रिप्ट एंड शी। इस फिल्म के मरकजी किरदार यासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जावेद इकबाल का किरदार इस कदर अहसन तरीके से अदा किया है कि सर हम तो हैरान रह गए हैं, दंग रह गए हैं और परेशान हो गए हैं कि जिस खूबसूरत तरीके से आपने जावेद इकबाल का किरदार अदा किया है। कितनी तैयारी करनी पड़ी, कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी, और इससे पहले इस किरदार को एक्सेप्ट करना। भाई आपकी परेशानी देख के तो मुझे परेशानी होना शुरू हो गई है, लेकिन किरदार तो तैयार कर ही लेता है। कैरेक्टर में जब आप आते हैं तो हर एक्टर कोशिश करता है कि उसको निभाने की अच्छे से कोशिश करे। मैंने भी कोशिश की है। अब ये आप बताएंगे कि मैं किस हद तक कामयाब हुआ। ट्रेलर की जो व्यूवरशिप देखकर अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जिस तरह वो वायरल जा रहा है। तो अब बताइएगा कि अभी जब फिल्म रिलीज़ होगी तो आपके जो ख्यालात हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसी हैं? देखिए जी, अभी तो 50% ऑक्यूपेंसी कर दी है गवर्नमेंट ने सिनेमास की, तो जाहिर है हालात तो वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले सोचे थे, मगर हमें खुशी है कि इस तरह की फ़िल्म आ रही है और लोग देखेंगे। बताइएगा क्या कहेंगे जावेद इकबाल के बारे में? बिलाहर जो है वो जावेद इकबाल रिलीज़ होने जा रही है। नेक तमन्नाएँ, दुआएँ बहुत सारी। अबू अलैहा का एक ड्रीम है, यासिर हैं यहाँ, पारस मसूर हैं, आयशा हैं, और एक मुख्तलिफ सी कहानी सुनाने जा रहे हैं वो। तो वी आर ऑल एंक्शसली वेटेड कि देखें और कि किस तरह की वो कहानी है। और बिल्कुल सर, अहम बात यह है कि एक ऐसी कहानी है जो हक़ाइक़ पर मबनी है और बिल्कुल सच्ची कहानी है, और फिर उसको फिल्माना एक अगर आम व्यूवर के नज़र से मैं देखूं तो उसे फिल्माना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होता है कि यासिर हुसैन का किरदार अदा करना। तो अच्छा, नहीं, ये जो हक़ाइक़ पर मबनी वाली बात है ना, ये ज़रा डिबेटेबल है, क्योंकि अभी तो ये भी बहुत सारे लोगों को शोर नहीं कि वो कैरेक्टर जो था वो ऐसे था भी या नहीं था। बहुत सारे सवालात हैं, तो वो उन सवालात पे चूँकि इन्होंने रिसर्च भी की और किताब भी लिखी और अब फिल्म भी बना रहे हैं, तो अब हम भी वो वर्जन देखना चाहते हैं कि इन्होंने क्या काम किया। सर क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? मैं कहूँगा कि इस फिल्म का बहुत इंतज़ार किया गया और फाइनली हमें ये देखने को मिल रही है। काफ़ी अरसे से तैयार है, लेकिन आपको पता है कि कोविड के मसलों की वजह से चीज़ें आगे पीछे हो रही थी। बहरहाल अब जब ये सामने आने वाली है तो हम बस बड़ी मुश्किल से इंतज़ार कर रहे हैं। देखा आपने? मैंने सब कुछ बिल्कुल देखा है और अब एक्चुअल परफॉर्मेंस का इंतज़ार है, क्योंकि इस किस्म की मूवी जो डार्क हो अपने जॉनर में और इंटेंस हो अपने जॉनर में, वो पाकिस्तान की जो फिल्म गोइंग ऑडियंस है उसकी तबीयत से कुछ मुख्तलिफ होती है। इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया है आयशा उमर साहिबा ने। मैडम, हमने तो आपको बुलबुले में खूबसूरत की सूरत में देखा है, लेकिन आपने तो इस फिल्म में इंतहाई अहम और सीरियस किरदार अदा करके सबको हैरान कर दिया है। कितनी प्रिपरेशन करना पड़े? आपने फिल्म देखी नहीं है, आप अभी से हैरान कैसे हो? ट्रेलर इज़ वायरल नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि ट्रेलर ने इतनी धूम मचाई, हमें अंदाज़ा नहीं था। और मैं इस सब का क्रेडिट पूरी कास्ट, पूरी टीम को दूंगी। ख़ास तौर पे पारस यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। ये मेरे एक्टिंग कोच थे और इन्होंने एक बहुत अहम किरदार भी अदा किया है। सो पारस, आप बताएं। जैसे किरदारों में आपने आयशा को देखा है, ये किरदार बिल्कुल अलग है और इस पे इन्होंने जिस तरह से मेहनत की है वो आप लोग देखेंगे। ये बता दें कि आपने इस करैक्टर के लिए मोटिवेशन कहाँ से ली, और चूँकि हमारी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं फीमेल, उनके लिए भी ये एजाज़ की बात है कि आयशा उमर ने आमना बेग है हमारी एक पुलिस ऑफिसर, वो मेरी इंस्पिरेशन है, उनसे ली। मैं ज़्यादा भी इंस्पिरेशन इससे नहीं लेती क्योंकि फिर अपने कैरेक्टर की जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। तो मैं चाह रही थी कि जिस तरह मैंने कंसीव किया कैरेक्टर, वो मैं अपने डायरेक्टर और अपने एक्टिंग कोच की हेल्प से उसको व्यूवर्स। अबू अलैहा फिल्म जावेद इकबाल जो है वो अब रिलीज़ होने के करीब है और इसका ट्रेलर ऑलरेडी ही वायरल है और आज तकरीबन कास्ट सारी यहाँ पर मौजूद है रेड कारपेट के ऊपर।
और आपने अबू लिया साहब की भी बात सुनी कि उन्होंने जिस कदर इस पर मेहनत की, पहले वो जर्नलिस्ट थे और अब तक उनके तकरीबन 4 से 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि ऐसी फिल्म्स जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में किस कदर मकबूल होती हैं, चूँकि एक अनटोल्ड स्टोरी है और इससे अहम बात यह है कि पाकिस्तान का जो सिनेमा है इसको एक ग्रो मिलेगी, जो कि काफ़ी अरसे से नहीं मिल पा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अदवार से पाकिस्तान ऐसी अच्छी मूवीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जिससे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए।